ओवरी का कैंसर था, अंडकोश, 1990 में हुआ था। ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी, बिजलियां लग गई, ठीक हो गए। साढ़े 12 साल बिल्कुल ठीक गुजर गए, नो प्रॉब्लम्स। पर 2003 में उस कैंसर की जड़ें फिर बढ़ने लगी, मेटास्टेसिस। 12 साल के बाद जड़ें बढ़ने लगी, अंतरी में आ गया, लिवर में आ गया, खाने की नली में आ गया, और उनके खाने की नली कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो गई। ओसवाल अस्पताल में 2 महीने दाखिल रहे, कीमोथेरेपी हो गई, बिजलियां लग गई। वो जो ट्यूब होती है रबड़ की, खाना देने के लिए सिरिंज से जो दूध पिलाते हैं, वो ट्यूब लगा दी गई और 10 दिसंबर को डिस्चार्ज किया गया, घर ले जाओ, सेवा करो। वो पूछता है जी आपकी गैनोडोमा कुछ करेगी? मैंने कहा जी इनका तो बहुत बड़ा हुआ है, आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है, पर आप फिर भी उनको दो कि एक टॉनिक है, उनके पास जितने दिन बचे हैं वो ठीक ठाक गुजर जाए, दर्द थोड़ी कम हो जाए। कैंसर के पेशेंट का जो अंत होता है बहुत दर्दनाक होता है कि रोज के 3-3, 4-4 टीके लगाने पड़ते हैं, शायद वो कम हो जाए। शुरू किया उन्होंने लगभग 1-1.25 महीने के बाद। उससे पहले एक बार जलंधर में गया था, वो औरत दिखाने भी आई थी, मिली थी मेरे को। बिल्कुल स्केलेटन थी, ढांचा हड्डियों का, ट्यूब लगी, उसके थ्रू सिरिंज के रास्ते दूध पीती थी। अगर पानी का एक आधा चम्मच भी लेने की कोशिश करती थी मुंह से, बाहर आ जाता था। 1-1.5 महीने के बाद वो पटियाले आई औरत, एक और कैंसर के पेशेंट को साथ लेके, कि ये आदमी 15 दिन से हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि जहां से आपने दवाई ली हमें भी लेके चलो। क्यों? क्योंकि उस औरत ने अब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था। लिक्विड्स, कस्टर्ड, दलिया, ऐसी चीजें खानी शुरू कर दी थी। तो मेरे से पूछने लगी अब ये नाली निकलवा दें? मैंने कहा भी नहीं, जब तक आप कुछ सॉलिड्स नहीं खाने लगते तब तक नहीं। एंड आई एडवाइज देम कि रोटी लेके छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में भिगो के 1-1, 2-2 चम्मच खाने की कोशिश करो। जनवरी की बात है, 11 फरवरी को उनके बेटे का फोन आया, सर कल मम्मी ने साग और रोटी खाई। इंसिडेंटली मुझे 13 फरवरी को जलंधर जाना था, शादी अटेंड करने। आई फेल्ट सो हैप्पी। मैंने उसको कहा अपने गांव का रास्ता बताओ, मैं तुम्हारे गांव में आना चाहता हूं। और उनके गांव में गया। उस औरत की एक सिस्टर कनाडा से आई थी लास्ट टाइम उनको मिलने के लिए। उनकी एक ननद न्यूयॉर्क से आई थी उनको लास्ट टाइम मिलने के लिए। और अब वो देख रहे हैं, अब तो गुरपाल कौर शहर में घूम रही हैं। उन्होंने उस गुरुद्वारे में एक अखंड पाठ कराया, 27 फरवरी को बुलाया गया मेरे को, और जो रिस्पेक्ट मिली वो पहले 30 साल के मेडिकल करियर में नहीं मिली थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्विस की वजह से। वही आदमी हूं, वही डॉक्टर हूं जो आज से 3-3.25 साल पहले था, वही एमबीबीएस डॉक्टर। फर्क क्या है, आज ये गैनोडोमा की साथ में जुड़ गई और इसको अच्छी तरह समझा, लोगों को बताया। वो मैंने सिर्फ वही किया और कुछ नहीं किया। किसी के घर में दरवाजा खटका के ये देने नहीं गया भाई तुमको शुगर है ये लो, तुमके गुर्दे फेल है ये लो, किसी को देने नहीं गया। इंफॉर्मेशन देता रहा, जिसको अच्छा लगा अपनाया, विश्वास किया अपनाया, और कई लोगों की जिंदगी बदलती चली गई। जलंधर में एक और आदमी है, उनको सितंबर 2002 में ओसवाल कैंसर अस्पताल ने बोला था 2-3 महीने के मेहमान, और आज 2.5 साल हो चुके हैं। वो कैप्टन राजेंद्र सिंह एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, नो कैंसर नाउ। रिपीटेडली ओसवाल अस्पताल उनको रिपोर्ट दे चुका है आपके अंदर कैंसर नहीं है, एंड ही इज लिविंग ए हेल्दी लाइफ। दिसंबर में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल से एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया, पटियाला में रहते हैं वो, ब्रेन ट्यूमर। वो आदमी सेमी कॉन्शियस था, मिडिल एज आदमी, अराउंड 60-62 साल, सेमी कॉन्शियस, बिस्तर पे पड़े हैं, कुछ खाना पीना नहीं, चम्मच से थोड़ा बहुत खिला दिया, जो पेशाब वगैरह सब बिस्तर के ऊपर, कोई होश नहीं। उनके बेटों को बताया भगवान का नाम लेके ट्राई करो, और आज वो वो आदमी सुबह शाम मंदिर जाते हैं। राजीव गांधी कैंसर अस्पताल बोला था कुछ दिनों के मेहमान हैं, अभी 3.5 महीने चुके हैं, वो मंदिर जाते हैं और घर के सारे काम करते हैं। दिस इज व्हाट गैनोडोमा इज डूइंग। यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट, यू गॉट टू अंडरस्टैंड गैनोडोमा। जब ये सारा फेज पूरा हो जाएगा, बीमारियां अंदर अपने आप ठीक हो जाएंगी। यू डोंट हैव टू बॉदर कि मेरे को फलानी बीमारी है, गैनोडोमा को काम करने दो, ये ढूंढेगी सब कुछ जाके, इट विल क्लियर एवरीथिंग। ये जो मैं आपको एलिमेंट रिफ्लेक्शन बता रहा था, लिवर की प्रॉब्लम है तो लाल आंखें होती हैं, गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है तो ब्लॉक ईयर होते हैं, फेफड़े की कोई प्रॉब्लम है तो बलगम आती है या उल्टी आती है, कोई ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी नमनेस, जैसे टांगे सोई हुई महसूस होती है। अगर एलिमेंट रिफ्लेक्शन अगर ज्यादा हो जाए, अगर तंग करे, डोज थोड़ी देर के लिए कम कर दें।
या उसके लिए कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लें, बट कंटिन्यू गैनोडर्मा, लेट इट डू इट्स जॉब। Ganoderma does not cure any disease directly, but it helps the body to handle it. Ganoderma is health specific and not disease or symptom specific. जब गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट शुरू करनी है किसी भी बीमारी के लिए, मरीज जो भी दवाइयां खा रहा है, चाहे एलोपैथिक, चाहे होम्योपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, वो शुरू में साथ में चलेंगी, वो एकदम से बंद नहीं करनी। वो एकदम से बंद नहीं करनी। जब स्कैनिंग हो जाएगी, जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, जब सेल्स बैलेंस हो जाएंगी, बीमारी की जड़ ठीक हो जाएगी, तब बीमारी ठीक होने लगेगी, उस समय वो दवाइयां बंद होनी शुरू होंगी। आफ्टर दिस फेज 1 महीने में बंद होती हैं, 4 महीने में बंद होती हैं, साल में बंद होती हैं, 1.5 साल में बंद होती हैं, वो किसी को नहीं बता सकते। जब सिस्टम ठीक होगा तब बंद होगी, शुरू में वो साथ में चलेंगी। उन दवाइयों के साथ गैनोडर्मा की कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, दवाई नहीं है। इट इज ए हेल्थ टॉनिक। अब इसकी आपको डोज बताऊं मैं। डोज तो जनरली दवाइयों की होती है, गैनो तो दवाई नहीं है तो इसकी डोज नहीं होती, बट फिर भी हम लोगों को डोज बताते हैं। क्यों? कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम कम डिस्टर्ब्ड है तो कम डोज पे आराम आ जाएगा, अगर ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी और ज्यादा टाइम लगेगा। इम्यून सिस्टम कितना डिस्टर्ब्ड है इसको मेजर करने का कोई दुनिया में आज तक पैमाना नहीं बना। हमको नहीं पता कि किसका सिस्टम कितना डिस्टर्ब्ड है, सो हर एक को हम एक कम से कम डोज से स्टार्ट करते हैं। एक कैप्सूल आरजी और एक कैप्सूल जीएल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एक पेयर, 1 पेयर। एक एक कैप्सूल दोनों शीशियों में से, एक आरजी एक जीएल, एक पेयर। मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, सुबह दोपहर शाम। पहले हफ्ते एक पेयर सुबह के टाइम, दोपहर को नहीं, रात को नहीं। एक पेयर सुबह के टाइम, प्रेफरेबली खाना खाने से पहले, खाना खाने से आधा घंटा पौना घंटा पहले प्रेफरेबली। पर अगर किसी को पेट में गैस की प्रॉब्लम है, पेट में तेजाब बनता है, पेट में अल्सर है, दमा है या मिर्गी है, उन्होंने खाली पेट नहीं लेना, उन्होंने खाना खाने के इमीडिएटली बाद, एकदम बाद। पहले हफ्ते एक पेयर डेली, रोजाना। दूसरे हफ्ते में एक पेयर सुबह, एक पेयर रात को। तीसरे हफ्ते में एक पेयर सुबह, एक दोपहर, एक रात को। चौथे हफ्ते में 2 पेयर सुबह, 2 रात को। 5वें हफ्ते में 2 पेयर सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को। इस तरह हफ्ते हफ्ते में एक एक या 2 पेयर बढ़ाते हैं। जब देखने वाले जहां तक देखते हैं अपने दिमाग का कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर देते हैं। 5वें हफ्ते में जाके 6 पेयर खाने पड़ेंगे, 12 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। घबरा जाते लोग ये सोच के। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि हर एक को 12 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ डोज बढ़ाने का तरीका है। कब तक बढ़ानी है? जब तक उस मरीज को जो भी प्रॉब्लम है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और जब कैसे पता लगेगा मरीज को कि उसके ऊपर इसने असर करना शुरू कर दिया? जब उस मरीज के अंदर उस बीमारी के मुताबिक जो एलमेंट रिफ्लेक्शंस हैं वो आ जाएंगे। जिस डोज पे, अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो जिस डोज पे आंखें लाल हो जाएंगी। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो जिस डोज पे शुगर का लेवल राइज करेगा। अगर गुर्दे की प्रॉब्लम है तो जिस डोज पे कानों में भारीपन आएगा, वो डोज उस पेशेंट के लिए सही डोज है। कई लोगों में ये एलमेंट रिफ्लेक्शन पहले हफ्ते की डोज में आ गए, एक पेयर की डोज पे, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी पे कंटिन्यू करते हैं। किसी को 2 पे, किसी को 3 पे। अपने बॉडी के मुताबिक हर पेशेंट खुद डोज एडजस्ट करेगा, किसी के लिए कोई फिक्स डोज नहीं है। हर अपनी बॉडी के मुताबिक डोज एडजस्ट करेगा, और जो भी डोज एडजस्ट होती है तब तक खाते रहना जब तक ठीक नहीं होती। अब कई लोग ये सोच के कि जी 8 महीने लगेंगे, कई बार हेजिटेट करते हैं, क्योंकि आज का पेशेंट बहुत इम्पेशेंट है। आज का तो मरीज है वो सोचता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है, आज डॉक्टर ने दवाई लिखी, कल तक आराम आना चाहिए, नहीं आया तो दूसरे दिन आज आदमी डॉक्टर चेंज कर लेता है। दूसरे दिन किसी दूसरे डॉक्टर की दवाई, आराम नहीं आया तो तीसरे दिन तीसरा डॉक्टर। आज का पेशेंट इतना इम्पेशेंट हो चुका है। पर मैं तो जब गैनोडर्मा के बारे में बताता हूं, मैं हर एक को यही बात बोलता हूं, यू हैव टू बी पेशेंट। मैं तो उनको ये बोलता हूं, यू आर पेशेंट।
remain patient for some time. Take Ganoderma patiently, and after some time you will not remain a patient. फेथ के साथ लीजिए, ठीक हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो नॉर्मल तरीके से डोज स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, एक तरह के पेशेंट होते हैं, उनको हम ये डोज स्टार्ट नहीं करते। कैसे पेशेंट? जैसे वो जलंधर वाले कैंसर अस्पताल से छुट्टी हुई थी कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, ऐसे पेशेंट को हम ये नहीं बोल सकते कि पहले हफ्ते 1 पेयर लो, दूसरे हफ्ते 2 पेयर लो, तीसरे हफ्ते 3 पेयर लो। पेशेंट का इतना टाइम नहीं है, पेशेंट इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ऐसे पेशेंट को हम एक हैवी डोज देके एक चांस लेते हैं। ये नहीं बोलते अरे वो ओसाल वाले या राजीव गांधी वाले वो क्या करें, उनको क्या पता, आप हमारी ये खाओ ठीक हो जाओगे। नो, आई जस्ट टेल देम टेक ए चांस, ताकि जितना टाइम बचा है वो ठीक ठाक गुजर जाए। ऐसे पेशेंट को हम चांस लेते हैं 30 RG और 30 GL, 30 पेयर्स, 60 कैप्सूल की डोज स्टार्ट करते हैं ऐसे टर्मिनल कैंसर पेशेंट को। 30 कैप्सूल ये, 30 कैप्सूल ये। अब वो कैंसर का पेशेंट ऐसा, उसके जो रिश्तेदार, मैं बड़े लोगों को फेस कर चुका हूं, जब बताता था ये लेनी है, डॉक्टर साहब 60 कैप्सूल, मैं कहता हाँ जी, आई एम श्योर मेरी बातें तो सुन के अच्छा जी चले जाते, बट आई एम श्योर मेरे क्लिनिक के बाहर जाके वो बातें करते होंगे कि डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया। ठीक है ना, कि ये मरीज के अंदर तो कोई जान नहीं है, एक हड्डी का ढांचा रह गया बिजली लगने के बाद, इससे कोई रोटी नहीं खाई जाती, भूख ही नहीं लगती, कुछ खाता है तो उल्टी आ जाती है, ये 60 कैप्सूल कहां से खाएगा? नहीं खा सकता। ऐसा पेशेंट 60 कैप्सूल नहीं खा सकता, वो खिलाने का एक खास तरीका है। ये जो 60 कैप्सूल है, इनका हम पाउडर खोल लेते हैं, पाउडर निकाल लेते हैं 60 कैप्सूल का, 30 RG 30 GL, और एक ऐसी मिनरल वाटर की बोतल, उसमें आधा लीटर पानी, थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी, ये लेके ये जो 60 कैप्सूल का पाउडर है ये उसके अंदर डाल देते हैं। ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके उस बोतल को जोर जोर से ऐसे शेक करते हैं, अप एंड डाउन डायरेक्शन, कम से कम 100 दफा, कम से कम 100 बार। इसको बोलते हैं पोटेंटाइज करना। ये एक होम्योपैथिक प्रिंसिपल है, पोटेंटाइज करना। और 100 दफा शेक करके जो आधा लीटर सस्पेंशन तैयार हो गई, वो उस कैंसर के मरीज को हर 5-10 मिनट में 1-1, 2-2 चम्मच करके पिला देते हैं, और 1.5-2 घंटे में ये पूरा खत्म कर देते हैं। इसको बोलते हैं डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी हर रोज उस कैंसर के पेशेंट